मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मार्केट बंद हो गई है, अपने अपने घरों को चले जाए। कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल न करना ताजरों को महंगा पड़ गया। इंतजामिया इन एक्शन, लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों को बंद करवा दिया गया। लाहौर की शाह आलम मार्केट की मुतादिद दुकानें, रिंग महल, आजम मार्केट, सुआ बाजार, अकबर मंडी, मोची गेट मार्केट, भाटी गेट, अनारकली बाजार समेत तमाम बड़ी मार्केटें बंद करा दी गईं। इंतजामिया ने लाउड स्पीकर पर आवाम को घर वापस जाने के ऐलानात कराए। इंतजामिया के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के बाद मार्केट्स दोबारा खोली जाएंगी। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील 5 मार्केटें आज भी ना खुल सकीं। ज़ैनब मार्केट, गुल प्लाजा, मदीना मॉल, इंटरनेशनल सेंटर, विक्टोरिया सेंटर सील रहे। कारोबार की इजाज़त ना मिल सकी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक SOPs पर अमल होने तक दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी तरफ मुल्क भर में आज कारोबार का आखिरी रोज़, कल से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। जुम्मा, हफ्ता, इतवार को दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ इजाज़त दी जाने वाली दुकानें ओपन होंगी। सिंध हुकूमत का मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मनसूख करने का फैसला। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कानून में तब्दीली करके बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। बोर्ड इम्तिहान ना होने के फैसले का ऐलान स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद होगा। तमाम बच्चों का डेटा तैयार करेंगे ताकि दाखिलों और यूनिवर्सिटी में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। पहली से 8वीं जमात के तालिब इल्मों को प्रमोट करने का हतमी फैसला हो चुका है। दूसरी तरफ इम्तिहानात मनसूखी पर बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। विफाक समेत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स की सिफारिशात पर बहस होगी। मुल्क में 1452 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 35,788 हो गई। पंजाब में 13,561, सिंध में 13,341, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252 और बलोचिस्तान में 2,239 केसेस। इस्लामाबाद में 822, गिलगित बल्तिस्तान में 482, आज़ाद कश्मीर में 91 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 9,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास आज होगा। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर इजलास को ब्रीफिंग देंगे। SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना सूरत हाल पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का 20वां इजलास। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल, सूबाई सतह पर SOPs और गाइडलाइंस पर अमल दरामद में पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। ऑपोजिशन के पास कोरोना का क्या प्लान है? ऑपोजिशन बताए, क्या पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर्फ्यू लगा दें? वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने सेनेट में ऑपोजिशन से सवालात पूछ लिए। कहा इजलास बुलाकर ऑपोजिशन लीडर खुद क्यों नहीं आए? शहजाद अकबर ने भी 10 सवाल पूछे, जवाब नहीं आए। पार्टी फंड्स पर्सनल अकाउंट्स में कैसे चले गए? चेयरमैन नैब से लेकर चपड़ासी तक एक भी बंदा हमारा नहीं लगाया हुआ। ऑपोजिशन चाहती है मईशत तबाह हो जाए और इनको NRO मिल जाए। कोरोना SOPs पर अमल ना किया गया तो एक बार फिर दुकानें बंद हो जाएंगी। सेनेट का कोरोना सूरत हाल पर इजलास, ऑपोजिशन की तनकीद। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह बोले वजीर आजम खुद इजलास में नहीं आए। क्या ऑपोजिशन लीडर और वजीर आजम में फ़र्क है? बच्चे बच्चे को पता चल चुका है वजीर आजम ने क्या जिम्मेदारी निभाई। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान की पेशकश को ठुकरा कर टाइगर फोर्स बना दी गई। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा वबा के दौरान भी हमारी क़यादत एक पेज पर नहीं आ सकी। चीन के साथ इजहार यकजहती और इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। सेनेटर मिर्जा आफरीदी की कोरोना इलाज के बाद सेहतयाब होकर सेनेट इजलास में शिरकत।
LNG केस, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी में पेशी। नैब हुकाम ने केस से मुताल्लिक पूछगछ की, बैंक अकाउंट्स और अहल खाना के असासों का रिकॉर्ड तलब किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्लियामेंट में कोई बयान दे दूं तो नैब का नोटिस आ जाता है। नैब सिर्फ इंतकाम के लिए रह गया है, हम ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। नैब का काम सिर्फ सवाल नामे देना रह गया है। चेयरमैन नैब मीटिंग करेंगे और फिर मुझे गिरफ्तार करवा देंगे। कौमी असम्बली इजलास शहबाज शरीफ की पार्टी की दरख्वास्त पर हुआ, खुद इजलास में आए ही नहीं। शहबाज शरीफ चंद माही कित्थे रह गया वाली मिसाल बन गए। शहबाज शरीफ को डर है उन्हें कोरोना ना हो जाए। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन की डीजे खान में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, कोरोना के खिलाफ उस्मान बुज़दार ने नंबर 1 किरदार अदा किया। कोरोना ने अपोजिशन की 18वीं तरमीम की गजल को नाकाम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से चारों सूबों के हज़ारों मरीज मुस्तफ़ीद होंगे। अस्पताल को मुस्तरद मुआलिज, जदीद तरीन तिब्बी आलात और मशीनें फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान में जदीद तरीन बस टर्मिनल के मनसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया। शुगर इंक्वायरी कमीशन के रूबरू वजीर आला सिंध की तलबी का नोटिस। एडवोकेट जनरल सिंध ने DG FIA को एक और खत लिख दिया। वजीर आला सिंध की तलबी से मुतालिक नोटिस वापस लेने का मुतालबा। कहा, इस मामले से सिंध हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी तरफ मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद चीन इंक्वायरी कमीशन में पेश हो गए। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद की सरबराही में चीनी बरामद करने की सिफारिश की थी। बैरून मुल्क फंसे रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों की तादाद 1 लाख से तजावज़ कर गई। 21,808 पाकिस्तानी बैरून मुल्क नौकरियों से फारिग कर दिए गए। कोरोना के बाइस बैरून मुल्क बेरोजगार और फंसे पाकिस्तानियों की तफसीलात सामने आ गईं। दस्तावेज के मुताबिक 31,000 पाकिस्तानी बिना तनख्वाहों के इमरजेंसी छुट्टियों पर मौजूद हैं। 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानी वीज़ों की मियाद ख़त्म होने और दीगर वजूहात के बाइस बैरून मुल्क महसूर होकर रह गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला और गिरदोनवाह में आंधी और तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। नशेबी आबादियां ज़ेरे आबाद, आप, चक जलालदीन, ढोक लखन में बारिशी पानी घरों में दाखिल। शहरी महसूर होकर रह गए। नाला लई में पानी की सतह 14 फीट तक बुलंद हो गई। बहावल नगर, आरिफवाला, ओकाड़ा, बूरेवाला, नारंग मंडी में भी बारिश हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 3 लाख तक पहुंच गई। मरीजों की तादाद 44 लाख से तजावज़ कर गई। फ्रांस में मजीद 83 अफराद हलाक हुए। अमवात की तादाद 27,000 से बढ़ गई। आलमी इदारे सेहत का कोरोना वायरस कभी ना खत्म होने का खदशा। बरतानवी हुकाम ने कोरोना वायरस एंटीबॉडी टेस्ट की मंजूरी दे दी। अमरीका में मुहलिक वबा कोरोना वायरस ताहाल बेकाबू। मजीद 1600 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। हलाकतों की तादाद 85,000 से तजावुज़ कर गई। मरीजों की तादाद 14 लाख से बढ़ गई। लॉस एंजलिस के साहिल अवाम के लिए खोल दिए गए। सदर ट्रंप की अपने ही मुशीर पर तनकीद। वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर एंथनी फाउची का खदशा नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा, डॉक्टर फाउची दोनों तरफ की सियासत कर रहे हैं। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। और एहतियात से ही कोरोना से निजात। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। हमें 0324295183 पर व्हाट्सएप कर दें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात।
वर्जी करने पर लाहौर की मुतादिद दुकानें जो कि बंद करवा दी गई। अकबर मंडी, मोची गेट, भाटी गेट मार्केट्स, अनारकली बाजार और दीगर मार्केट्स भी बंद करवा दी गई। लॉकडाउन में नरमी के चौथे रोज कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर पर अमल न करना ताजरों को महंगा पड़ गया। लाहौर इंतजामिया ने अंदरूनी लाहौर की खुलने वाली तमाम बड़ी मार्केटें बंद करवा दी। मार्केटों के दाखिली और खारजी रास्तों को बैरियर लगाकर खरीदारों को वापस भेज दिया गया। अंदरूनी शहर में शालम मार्केट के अंदर रंग महल, आजम मार्केट, सूहा बाजार समेत दूसरी मार्केटें, अकबरी मंडी, मोची गेट मार्केट, भाटी गेट मार्केट, अनारकली बाजार समेत तमाम बड़ी मार्केटें बंद कराई गई हैं। जब घर से निकले कम से कम मास्क पहन के निकले और बच्चों को लेके बाहर ना आए। डीसी लाहौर अफजाल दानिश का कहना है कि SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही रिपोर्टर अफजाल तालिब के साथ यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज लाहौर। हुकूमत पंजाब का लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने कहा, अफसोस है कि लॉकडाउन नरमी के दौरान अक्सर बाजारों में SOPs पर अमल नहीं किया गया। पीर से मार्केटें खुलने पर SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक्सरियत बाजारों में और मार्केट्स में गवर्नमेंट की तरफ से जो दी SOPs थी उन पर अमल दरामद नहीं हुआ और रश भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा और एक मामूल से ज़्यादा रश जो है मार्केटों में नज़र आया। कल से यानी जुमा, हफ्ता और इतवार मार्केटों ने बंद होना है। अब गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि ये 3 दिन जो हैं ये मुकम्मल तौर पर सख्ती के साथ इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा और इस सिलसिले में कोई किसी के साथ रियायत नहीं की जाएगी और ना ही किसी किस्म की किसी को कोई सहूलत दी जाएगी। कराची में लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबार का आज चौथा रोज है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता रोज सील किए गए 4 बाजारों के ताजरों को आज भी कारोबार शुरू करने की इजाजत नहीं दी गई। अलबत्ता दुकानदारों की बड़ी तादाद बाजार। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।